नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका केस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मैं मनीष गुप्ता आज आप सभी के बीच आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में जो बदलाव किए गए हैं उसी के संबंध में यह वीडियो लेकर के आए हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह अब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में नए कानून को प्रावधान किया गया है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में तेजी होगी। अब न्याय के लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं होगी। देखिए, आईपीसी का मतलब हुआ इंडियन पीनल कोड, यानी भारतीय दंड संहिता, जो 1860 में लाया गया था। सीआरपीसी का फुल फॉर्म हुआ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसे 1973 में लाया गया था, जिसे हिंदी में कहते हैं दंड प्रक्रिया संहिता। और तीसरा जो है इंडियन एविडेंस एक्ट, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसे 1872 में लाया गया था। और यह सब कानून अंग्रेजों के द्वारा ही लाया गया था, क्योंकि उस समय भारत अंग्रेजों का ही गुलाम था। अमित शाह ने शुक्रवार को लोकसभा में आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट में बदलाव वाले बिल पेश किए हैं। यह तीनों कानून अंग्रेज के द्वारा बनाया गया था। अंग्रेजों के जमाने का कानून जो है उसको खत्म किया जाएगा। अब मानसून सेशन के आखिरी दिन 11 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 163 साल पुराने 3 मूलभूत कानूनों में बदलाव के बिल लोकसभा में पेश किए हैं। सबसे बड़ा बदलाव राजद्रोह कानून को लेकर है, जिसे नए स्वरूप में लाया गया है। राजद्रोह कानून, चूंकि उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय राजशाही चलती थी, इस वजह से राजद्रोह कानून लाया गया है। लेकिन भारत अब लोकतंत्र हो गया। लोकतंत्र कहा जाता है, लोकतंत्र में यह कहा जाता है कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। तो इसके लिए अब राजद्रोह कानून के जगह अब देशद्रोह कानून का प्रावधान किया जाएगा। यह बिल इंडियन पीनल कोड, आईपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट है। कई धारा और प्रावधान अब बदल दिए गए हैं। आईपीसी में 511 धारा है, अब 356 धारा ही बचेगी। 175 धारा बदली जाएगी, 8 नई धारा को जोड़ी जाएगी, 22 धारा खत्म होगी। इसी तरह सीआरपीसी में 533 धारा बचेगी, 160 धारा बदली जाएगी, 9 नई धारा को जोड़ी जाएगी, 9 जो पुरानी धारा उसको खत्म की जाएगी। पूछताछ से ट्रायल तक सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी करने का प्रावधान है, जो पहले नहीं था। यहाँ पर इसका बहुत बड़ा पॉइंट है यहाँ पर कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी पूछताछ और ट्रायल हो सकती है। अपराध तथा उससे संबंधित धाराएं, अभी तक जो अपराध होता था उस पर कौन सी धारा लगती है और अब कौन सी धारा लगेगी, उसी का क्रम है। हत्या पर अब 302 लगता है, अब 101 लगेगी। धोखाधड़ी पर 420 लगता है, अब 316 लगेगी। अपहरण पर 362 लगता है, अब 135 लगेगी। बलात्कार पर 375, 376 लगता है, अब 63 लगेगी। सामूहिक बलात्कार पर 376 लगता है, अब 70 लगेगी। छिनौती यानी छीनना, इस पर लगता है 356, अब 302 लगेगी। दहेज के लिए हत्या, इस पर 304 का बी लगता है, अब 799 लगे। भीड़ भाड़ हंगामा, इस पर 144 लगता है, अब 187 लगेगी। मानहानि में 499, 500 लगता है, इस पर जो है 354 लगेगी। राजद्रोह कानून है, इस पर 124 लगती थी, अब 150 लगी। देश विरोधी गतिविधि, इस पर 121 लगती है, अब 146 लगी। देश के खिलाफ षड्यंत्र, इस पर 121 लगता है, अब 145 लगेगी। आत्महत्या के लिए उकसाना, इस पर 306 लगता है, अब 106 लगेगी इस पर। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब ट्रायल कोर्ट का हर फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा, यह अनिवार्य कर दिया जाएगा। इस देश में 5 करोड़ केस पेंडिंग है, इसमें 4 करोड़ 44 लाख केस ट्रायल कोर्ट में है। इसी तरह जिला अदालत में जजों के 25,242 पदों में से 5850 पद जो है खाली है। तीनों बिलों को जांच के लिए संसदीय कमेटी के पास भेजा जाएगा। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा के में पास किए जाएंगे। अब तक उन 3 कानूनों
की जिनमें बदलाव किया गया है उनमें है प्रथम जो प्रमुख है उनमें देख लीजिए, राजद्रोह अब नहीं, अब देशद्रोह होगा। ब्रिटिश काल के शब्द राजद्रोह को हटाकर के देशद्रोह शब्द का प्रावधान किया गया है। अब धारा 150 के तहत राष्ट्र के खिलाफ किसी भी प्रकार का कृत्य, चाहे बोला हो या लिखा हो या संकेत हो या तस्वीर या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो या इसमें 7 साल से उम्र कैद की सजा का संबंध, देश की एकता एवं संप्रभुता का खतरा पहुंचाना अपराध और आतंकवाद शब्द भी परिभाषित की गई है। अभी आईपीसी की धारा 124 ए में राजद्रोह में 3 साल की से उम्र कैद की सजा है। देखिए यहाँ पर सबसे मेजर पॉइंट यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से अगर आप किसी तरह किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देश के खिलाफ कुछ भी लिखते हैं तो आप पर देशद्रोह का जो है कि मुकदमा लगेगा। सामूहिक सजा, पहली बार छोटे मोटे मामले नस्ल में हंगामा 5000 से कम की चोरी के लिए 24 घंटे की सजा या 1000 रुपये जुर्माना का सामूहिक सेवा करने की सजा हो सकती है। अभी ऐसे अपराधों पर जेल भेजा जाता है। अमेरिका यूके में ऐसा कानून है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर नशे में अब कोई आदमी है, जैसे मान लेते हैं जाकर के मंदिर में ही हंगामा करने लगा, स्कूल में ही हंगामा करने लगा, तो उसके मतलब इस अपराध के लिए उसे सामूहिक सेवा करना हो सकता है। जैसे कि बोल दिया जाए कि स्कूल में आपको झाड़ू लगाना है 5 दिनों के लिए, इस तरह का भी अब सजा का प्रावधान किया गया। मॉब लिंचिंग, मौत की सजा का, मॉब लिंचिंग में मौत की सजा का प्रावधान है। मॉब लिंचिंग कहते किसी के, मॉब लिंचिंग का अर्थ हुआ 5 या अधिक लोग जाति, नस्ल या भाषा आधार पर हत्या करते हैं तो न्यूनतम 7 साल या फांसी की सजा। अभी स्पष्ट कानून नहीं, धारा 302, 147, 148 में कार्रवाई इस पर होती है। 180 दिन में चार्जशीट और ट्रायल के बाद 30 दिन में फैसला का देना अनिवार्य हो जाएगा। पुलिस को 90 दिन में आरोप पत्र दाखिल करना होगा। कोर्ट इसे 90 दिन बढ़ा सकता है। अधिकतम 180 दिन में जांच पूरी कर ट्रायल भेजनी होगी। ट्रायल के बाद कोर्ट को 30 दिनों में फैसला देना, फैसला 1 सप्ताह के भीतर ऑनलाइन अपलोड करना होगा। मतलब इसमें हुआ कि अब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का भी इसमें इस्तेमाल होगा। 3 साल से कम सजा वाले मामलों में संक्षिप्त सुनवाई पर्याप्त होगी। इससे सेशन कोर्ट में 40% मुकदमे कम हो जाएंगे। सजा की दर 90% तक ले जाने का लक्ष्य है। सजा माफी का सियासी इस्तेमाल सीमित हो जाएगा। सरकार सजा में छूट या सियासी इस्तेमाल न कर सके, इसके लिए नया प्रावधान किया गया। मौत की सजा सिर्फ आजीवन कारावास और आजीवन कारावास को 7 साल में की सजा में ही बदला जा सकेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि सियासी प्रभाव वाले लोग कानून से बच न सके। सरकार पीड़ित को सुने बिना 7 साल कैद या अधिक सजा वाले केस वापस नहीं ले सकती है। 0 FIR, देश में कहीं भी FIR दर्ज करवा सकते, इसमें धाराएं भी जुड़ेगी। अब तक 0 FIR में कोई भी धारा नहीं जुड़ती थी, इसमें अब जो नई कानून बनेगी इसमें धारा भी जुड़ी जाएगी। 15 दिन में 0 FIR संबंधित थाने को भेजनी होगी। हर जिले में पुलिस अधिकारी गिरफ्तार लोगों के परिवार को प्रमाण पत्र देंगे कि वे लोग गिरफ्तार व्यक्ति के जिम्मेदार है। ऑनलाइन जानकारी और व्यक्तिगत देनी होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी लोग अब गिरफ्तार होगा उसके परिवारजनों को प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपका जो व्यक्ति गिरफ्तार है पहचान छिपा करके महिला से संबंध बनाने व शादी पर अब नई धारा। शादी, नौकरी, प्रमोशन या प्रलोभन देकर या पहचान छिपाकर महिला का यौन शोषण अब 10 साल की कैद होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि यह विशेषता लव जिहाद को देख करके लाया गया। इसमें सजा का प्रावधान 10 साल कैद की सजा का प्रावधान है। गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। वहीं अगर नाबालिग से रेप का मामला हो तो इसके तहत 16 साल से कम उम्र के नाबालिग के साथ रेप पर अधिकतम आजीवन कारावास की सजा होगी। जबकि 12 साल से कम उम्र की नाबालिग के साथ बलात्कार हुआ तो मौत की सजा हो सकती है। खास बात यह है कि नाबालिग से गैंग रेप के मामलों में भी मौत की सजा दी जा सकती है। कहने का सेंस ये हुआ कि इस कानून को कठोर किया गया है, जो कि बहुत जरूरी था, जिससे अपराध बहुत कम होंगे।
एफआईआर से फैसले तक अब सब ऑनलाइन होगा। डिजिटल रिकॉर्ड को वैधता देने से लेकर एफआईआर और कोर्ट के फैसले तक पूरा सिस्टम डिजिटल और पेपरलेस होगा। सर्च व जब्ती की वीडियोग्राफी होगा। देखिए, बहुत लोगों का आरोप यह है कि जब पुलिस किसी के घर में जाती है तो वहां पर छापेमारी करती है, तो जब सामान कुछ नहीं मिलता है तो पुलिस अपना सही रख करके उस व्यक्ति को फंसा देती है। इस तरह का बहुत आरोप लगा। इसी के क्रम में यहाँ पर वीडियोग्राफी का प्रावधान किया गया। जांच अनुसंधान फोरेंसिक विज्ञान व आधारित होगा। 7 साल या अधिक की सजा वाले अपराधों में फोरेंसिक टीम मौके पर जरूर जाएगी। सभी अदालतें 2027 तक कंप्यूटरीकृत होगी। सरकार की तैयारी। 4 साल की चर्चा के बाद हुए हैं ये बदलाव। सरकार की ओर से कहा गया है कि 18 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश, सुप्रीम कोर्ट, 22 हाई कोर्ट, न्यायिक संस्था, 142 सदस्य और 270 विधायकों के अलावा जनता ने इस विधेयक को लेकर सुझाव दिए हैं। 4 साल की चर्चा के बाद 118 बैठकों के बाद में ये बिल को पेश किया गया। कहने का मतलब ये हुआ कि सरकार इस पर गहन विचार करके इस बिल को लाई है। अब इसको अब लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है। अब इसके बाद राज्यसभा में जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति जी का हस्ताक्षर होगा। उसके बाद यह कानून के रूप में हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप इसे सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट करें। धन्यवाद।